अब आइए हम चलते हैं सर्दीय नवरात्रि में माँ शीतला के दर्शन करने। ग्वालियर शहर से 20 किलोमीटर दूर घने जंगल में सातों गांव की 7 पहाड़ियों के बीच विराजमान माँ शीतला की कहानी बड़ी अद्भुत है। लोग बताते हैं घना जंगल होने के कारण यहाँ मंदिर के आसपास शेर अक्सर मिल जाया करते थे, लेकिन कभी भक्तों पर हमला नहीं किया। असल में 1969 विक्रम संवत सन 1726 ईस्वी में माँ शीतला भिंड के गोवध खरहुआ गांव के जंगल से भक्त और इस मंदिर की पूजा अर्चना करने वाले पहले में गजाधर बाबा के साथ कन्या रूप में ग्वालियर के सातों के जंगल में बसी थी। जहां आकर माता विलुप्त हुई, वहां उनका आज विशाल मंदिर है। कभी यहाँ पत्थर के 7 टुकड़े हुआ करते थे। कहते हैं जंगल में होने के कारण इन्हें डकैतों की देवी भी कहा जाता है। यहाँ डकैत घंटा चढ़ाने आते थे। माँ शीतला के दरबार में डकैत और पुलिस सभी सिर झुकाते थे। यहाँ पर आने वाले लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन सबसे अजीब परंपरा यहाँ झूला झुलाने से, सूनी गोद भरना और पहाड़ों पर पत्थरों से मकान बनाने से अपने घर का सपना माँ पूरा करती हैं। अभी मंदिर का प्रबंधन गजाधर बाबा की 6वीं पीढ़ी महंत कमल सिंह भगत संभाल रहे। महंत कमल सिंह भगत जी बताते हैं कि माता के सबसे पहले भक्त उनके परदादा गजाधर बाबा थे। वह सातों गांव से होकर रोज गायों को लेकर भिंड के गोवध स्थित खरहुआ के जंगल में जाते थे। यहाँ जंगल में प्राचीन मंदिर पर रोज गाय के ताजा दूध से माँ का अभिषेक करते थे। गजाधर की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें कन्या रूप में दर्शन दिए और साथ चलने के लिए कहा। गजाधर ने माता से कहा कि उनके पास कोई साधन नहीं है, वह उन्हें अपने साथ कैसे ले जा पाएगा। तब माता ने कहा कि वह जब उनका ध्यान करेंगे और वह प्रकट हो जाएंगी। गजाधर ने सातों गांव पहुंचकर माता का आह्वान किया तो देवी प्रकट हो गईं और गजाधर से कहा कि जहां मैं विलुप्त हो जाऊं वहां मंदिर बनवा देना। इसके बाद कन्या रूप में माँ सातों के जंगल में जाकर विलुप्त हो गईं। जहां माता विलुप्त हुई वहां 5 पत्थर मिले थे। इसके बाद इन पत्थर को समेटकर माँ का स्वरूप दिया गया। तभी से जंगल में पहाड़ी पर शीतला माता विराजमान है। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए शीतला माता मंदिर के महंत कमल सिंह ने कहा, शीतला मैया संवत 1669 में खरहुआ गांव है गोद के पास, वहां से कन्या के रूप में आई थी। और हमारे जो पूर्वज थे गजाधर बाबा, वो गऊ चराने जाते थे हर वर्ष। वो वहाँ गऊओं को मैया का छोटा सा मंदिर बना उसके पास रखते थे और गजाधर बाबा सुबह शाम को वहाँ मंदिर पे साफ सफाई करते थे और गऊओं का दूध निकाल के अभिषेक करते थे। तो ये कई वर्षों तक जो है मैया की सेवा की। इस सेवा भाव से शीतला मैया प्रसन्न होकर कन्या के रूप में दर्शन दिए और गजाधर बाबा से मैया ने बोला कि मैं तेरे साथ चलूँगी क्योंकि मैं तेरी सेवा भाव से प्रसन्न हूँ। इस बात पर गजाधर बाबा ने मना किया कि मैया आपकी सेवा नहीं बनेगी। तो जो है मैया ने बोला नहीं, मैं वचन दे चुकी, मैं तेरे साथ चलूँगी। तो इसी बीच में वो बाबा जी जो है वहाँ से आषाढ़ का माह था, अपनी गऊओं को लेके चलने को हुए तो मैया ने दर्शन दिए। फिर मैया कन्या के रूप में आई ग्राम सातों में मैया विराजमान हुई और 2 माह के करीब ग्राम सातों में। हाँ, उसके बाद मैया ने कन्या के रूप में दर्शन दिए और कहा कि मैं जंगल में विराजमान होंगी, मैं जंगल में चलूँगी। तो गजाधर बाबा ने सभी गांव वालों को बोला कि ऐसे मैया ने दर्शन दिए। तो मैया को फिर गाजे बाजे के साथ लेके यहाँ जंगल में लेके आए और मैया ने बोला कि जहाँ मैं विलुप्त हो जाऊँ, समाधान हो जाऊँ, वहाँ 5 पत्थर रख देना और प्रति सोमवार को मेरा मेला लगेगा और जो भी मेरे भक्तगण आएंगे, जो भी मन्नत मांगेंगे, वो सब पूर्ण होगी। इस प्रकार से धीरे धीरे मेला बढ़ने लगा, श्रद्धालु आने लगे, उनका भला होने लगा और मेला जो है काफ़ी लाखों की तादाद में आज की तारीख में
प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने। और यहाँ पे डकैत वगैरह ये भी उस समय समस्या थी, क्योंकि डकैत यहाँ बड़ी बड़ी गैंग थी वो आती थी, तो यहाँ माई को जो है काफ़ी माई के भक्त थे, तो माई उन पर रक्षा करती थी। और इस कारण से ये काफ़ी जो मैया की जो मन्नत है वो पूर्ण होती है। हाँ, वो तो माई के शरण में थे, जैसा भी माई को जो है माई रक्षा करती थी, उनको मोटिवेट नहीं होती। पुलिस भी काफ़ी पीछा करती थी, और पुलिस वाले अधिकारी वो भी मन्नत मांगते थे कि हम डकैतों को मार गिराएं। तो माई तो डकैत ज़्यादा माई को जो है करते। नवरात्रि का प्रतिदिन मेला जो है बढ़ता हुआ जा रहा है। रात्रि को जो है दंडवत करते हुए पैदल लाखों की तादाद में भक्तगण आते हैं और सभी अपनी मन्नत मांगते हैं, सभी की मन्नत पूरी होती है। झूला का ये है कि माई जिसके बच्चे नहीं होते हैं, शादी के 4 साल हो गए, 6 साल हो गए, 8-10 जैसे बच्चा नहीं होता है, तो वो जो है यहाँ आती हैं, उनकी गोद भरते हैं हम, माई से मन्नत मांगती हैं, तो उनकी जो मन्नत पूरी होती है तो वो यहाँ पलना डालते हैं, और पलना डाल के यहीं चौक वगैरह होता है, और जरूली वगैरह जो बाल होते हैं वो यहाँ पर उनके प्रथम वर्ष में उनके बाल जरूरी ली जाती है। घर पे भी माई का स्मरण कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, माई की तस्वीर फोटो रख के माई की जो पूजा कर सकते हैं, तो माई भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। जी, वही फल मिलता है। माई का स्मरण करते रहें तो माई सबकी सुनती है, वही फल मिलता है।